एक हफ्ता क्या कर सकता है? एक हफ्ते में क्या क्या हो सकता है? शुभमन गिल से पूछो। पिछले एक हफ्ते में शुभमन गिल ने सबका ओपिनियन ही बदल दिया। फ्रॉम ओवर हाइप्ड है, कभी परफॉर्म नहीं करता, बेकार है, फालतू रखा हुआ है, से आज बहुत लोगों को यशस्वी जायसवाल के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में ना होने से इशू हो नहीं रहा है। वेदर इट इज राइट और नॉट वी डोंट नो, पर शुभमन गिल क्या खेला है। ये एक वीक का परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, ये तो टाइम ही बताएगा। पर इस एक हफ्ते में शुभमन गिल जैसा खेला है, उसने दिल जीत लिया। हाय एंड वेलकम टू मिडिल ऑफ द बैट, जहां आप हर इंडिया के मैच के बाद इस फैन और बाकी सब फैंस के दिल खोल के ओपिनियन सुन सकते हैं। T20s में हमारा 4-1 का प्रिडिक्शन था, ओडीआईज में हमारा 3-0 का प्रिडिक्शन था। आप सभी फैंस को इंडिया की एक और धमाकेदार सीरीज विक्ट्री की बहुत बहुत बधाई। इंडिया 3, इंग्लैंड 0। ओवरऑल इस टूर में इंडिया 7, इंग्लैंड 1। फ्रैंकली हम बहुत टेस्ट नहीं हुए इस सीरीज में। आज इंडिया 142 रन से जीती है, तो बहुत टेस्ट नहीं हुए इस हम सीरीज में। बट आपके सामने जो है आप उसी को हरा सकते हो। पर इस सीरीज ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, ज्यादातर अच्छा। उसको टॉकिंग पॉइंट 1 में डिस्कस करेंगे, टू व्हाट आर द थिंग्स टू टेक आउट फ्रॉम दिस सीरीज। एंड टॉकिंग पॉइंट 2 शुभमन गिल के लिए डेडिकेटेड है, बिकॉज ही इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज। टॉकिंग पॉइंट 3 में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की तरफ चलते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड उसके बाद प्लेयर रेटिंग्स और फैन कैम तो होगा ही होगा। पर पहले ये वन साइडेड मैच को एक बार रिवाइज, एक बार रीकैप, एक बार रीलिव करते हैं। तो आज फिर इंग्लैंड टॉस जीती, पर आज उन्होंने बैटिंग ली फर्स्ट। बैटिंग फर्स्ट लेके नहीं, इंडिया को बैटिंग उन्होंने चेज लिया, 2 बार से बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे। इंडिया को उन्होंने बैटिंग फर्स्ट दी। रोहित शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए ब्यूटीफुल डिलीवरी से। मार्कवुड का पहला स्पेल बहुत अच्छा था, पर शुभमन गिल और विराट कोहली एकदम बेहतरीन ओडीआई पार्टनरशिप उन्होंने करी, 114 की पार्टनरशिप करी। फिर कोहली आउट हुए, फिर श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की अनदर धमाकेदार पार्टनरशिप। ऐसा करते करते हम बहुत आगे चल रहे थे। आखिरी में क्लस्टर में हमारे विकेट्स होते गए। बैट्समैन आए, श्रेयस ने भी बहुत अच्छा खेला। फिर बैट्समैन आए, 13 रन, 15 रन, 17 रन। राहुल ने अच्छा एंड में संभाला, बट बहुत ज्यादा हिटिंग नहीं कर पाए। हम और बहुत सारे बना सकते थे जैसे हमारे चल रहे थे, बट एट द एंड फिर भी ये सब करने के बाद भी हमने 356 रन्स बनाए, विच वॉज अ गुड स्कोर। बट इंग्लैंड की बैटिंग अच्छी है, बट सेंसिबल नहीं है। उनकी बैटिंग आई, उनका स्टार्ट हुआ, बेन डकेट इंजर्ड थे, फिर भी उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया। सॉल्ट बहुत कुछ कर नहीं पाए, बट वही सेम सेम जो पूरे टूर में हमने देखा है। इंग्लैंड ने 20, किसी ने 20 बनाए, किसी ने 30 बनाए, अच्छी स्टार्ट की, गिफ्ट कर दिया, कभी अच्छी बॉल से, कभी एकदम स्टक हो गए, स्ट्राइक रोटेट नहीं करी। ऐसे 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 करके ओपनर्स आउट हुए, रूट भी अच्छा नहीं खेल पाया, बटलर भी गया, हैरी ब्रुक ने स्टार्ट ली, एंड में एटकिंसन ने थोड़े थोड़े मारे। हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया, फास्ट बॉलर्स ने भी पावर प्ले के पहले 5-8 ओवर छोड़ के अच्छा कमबैक किया, एंड वी बोल्ड देम आउट अगेन। हम लोग ने फिर उनको बोल आउट कर दिया, सिर्फ 214 के स्कोर पे, एंड इंडिया वन द मैच बाय 142 रन्स। सीरीज तो हम पिछले में ही जीत चुके थे, बट इस बार सीरीज का व्हाइट वॉश हो गया है। एक भी मैच आस पास भी नहीं आ पाई इंग्लैंड जीतने के। और इस सीरीज से हम लोग ने बहुत कुछ समझा, बिकॉज ओडीआई बहुत टाइम बाद हुए थे और अब अगला टूर्नामेंट ओडीआई है। तो देखते हैं क्या सीखा। एक बढ़िया ओडीआई सीरीज थी है। इंग्लैंड एक अच्छी टीम है, ठीक है, नहीं खेली वैसे, पर एक बड़ी टीम के अगेंस्ट थी, होम कंडीशंस में थी, बहुत टाइम बाद ओडीआईज हो रहे थे, तो इंपॉर्टेंट सीरीज तो थी। बट और इंपॉर्टेंट हो गई थी बिकॉज अगेन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। उसके अब हमारा कोई मैच नहीं है, अब सीधे इंडिया बांग्लादेश है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये सीरीज और भी इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो इस सीरीज ने हमको ज्यादातर तो अच्छे पॉइंट्स दिए।
शुभमन गिल फॉर्म में आ गया, और क्या फॉर्म में आया, मतलब वो इस सीरीज में पूरे 3 मैच पूरे खेल सकता था अगर वो खुद आउट नहीं होना चाहता था। रोहित शर्मा कह सकते हैं कि फॉर्म में आया, हाँ 2 मैच में अच्छा बिल्कुल नहीं खेला, स्कोर ऑफ 2 एंड अ स्कोर ऑफ 1, बट जो बीच के मैच में वो खेला ऐसा लगा कि वो फॉर्म में रोहित शर्मा भी आ गया। देन हमारा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट गजब खेल रहा है। वरुण चक्रवर्ती को आज मिल जाता मौका फिर से, थोड़ा सा उसका काफ में आई थिंक सोरनेस थी इसलिए खेल नहीं पाया, बट स्पिन डिपार्टमेंट ओवरऑल जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इवन वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, बढ़िया एकदम स्पिन डिपार्टमेंट अपना बहुत अच्छा रहा पूरी सीरीज में। तो गुड थिंग टू टेक फॉरवर्ड टू चैंपियंस ट्रॉफी। हर्षित राणा आ गया प्रॉपरली, लगातार 3 ओडीआई खेल गया, तो चलो एक नया बॉलिंग ऑप्शन आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी है वो। अब थोड़ी नॉट सो गुड बातों पे चलते हैं, क्योंकि हाँ ये बात ट्रू है कि हम तीनों मैच जीत गए, बट उसमें इंग्लैंड का रोल था। हम हाई प्रेशर सिचुएशंस में टेस्ट नहीं हुए अगेन, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बट टूर्नामेंट में हाई प्रेशर सिचुएशंस आती हैं जब अच्छी टीम्स है, मैच बस है, स्टेक्स हाई है, तो वो टेस्टिंग हुई नहीं, तो कांट से बुरी बात नहीं है, बट अगेन यशस्वी हमारा आउट हो गया, जो मेरे ओपिनियन में यशस्वी को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तो एटलीस्ट होना चाहिए था। कहाँ फिट करना है, ओपन कराना नहीं कराना है, वो एक बात की बात है, पर वो बहुत लंबे टाइम से बहुत अच्छा खेल रहा है, तो यशस्वी आउट हो गया। हमारा स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग ओवरऑल स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, मैं शुभमन गिल की बात नहीं कर रहा हूं। रोहित शर्मा ने उस दिन अग्रेसिव अप्रोच लिया था, विराट कोहली स्ट्रगल किया, पिछले मैच में भी रशीद की बॉल पे, इस मैच में भी रशीद इन 8 मैच में T20s प्लस ओडीआईज में इंग्लैंड का स्टैंड आउट प्लेयर रहा है, और हम स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं एज बैट्समैन। वो चीज मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस खेल ही नहीं पा रहे जैसे इंग्लैंड का चल रहा है, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज वो लोग एक ही स्पिनर खिला रहे थे, उनका बाकी स्पिन कौन करता है, लिविंगस्टन करता है, तो जो रूट करता है, तो हम स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड ये दुबई में ये चीज एक्सपोज हो सकती है बिकॉज और स्लो विकेट्स हैं, एंड अगर अगर बड़ी टीम्स को ये चीज पता है तो एक स्पिनर वाली टीम्स तो कम ही होंगी दुबई में मैचेस में, तो ये एक बड़ी चीज है। एक और बड़ी चीज जो है वो है हमारी आखिरी ओवर्स की हिटिंग। ठीक है, आज हमने 356 रन्स बनाए जो इंग्लैंड के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा थे, बट टूर्नामेंट के हिसाब से देखें तो 350 आजकल बनते रहते हैं। आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का भी मैच चल रहा है, उसमें भी 350 बने, न्यूजीलैंड ने 330 बनाए थे, साउथ अफ्रीका की एकदम बी टीम थी पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उनने भी 304 बना लिए थे, तो 356 अब उतना बड़ा नहीं है जितना 20 साल पहले बड़ा था, बट वो बात नहीं है। बात यह है कि हम 356 से बहुत ज्यादा, हमारी जो एंड में हिटिंग एबिलिटी है, जो जैसे साउथ अफ्रीका है, वर्ल्ड कप में आप लोग को याद होगा वो लोग 40 ओवर्स में 300 होते थे या 270 होते थे, और वो लोग 420 मार देते थे 50 ओवर्स में, वो लोग आखिरी 10 ओवर में 120, 130, 140, 150 रन मारे हैं कंसिस्टेंटली। तो वो हिटिंग प्रोग्रेस हमारी, मतलब वो कंसिस्टेंटली हम एक बहुत हाई स्ट्राइक रेट पे नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है सूर्य कुमार को कहीं ना कहीं ओडीआई में रखना चाहिए, सिर्फ T20 वाला प्लेयर नहीं है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है और वो ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, बट हमारी वो आखिरी के 20, 30, 40 रन जो जैसे आज भी हमने देखा, सेट बैटिंग, इंग्लैंड की वीक बॉलिंग, फिर भी हम लोग उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाए, और वो चीज हमने अभी पिछले में भी T20s में भी देखी है कभी ना कभी, तो वो एक मेजर इशू है आखिरी के 10 ओवर की हिटिंग। एंड हमारी बॉलिंग में आए तो अगेन एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, हमारी फास्ट बॉलिंग वीक लगती है, हमारी फास्ट बॉलिंग वीक लगती है क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, बट अदर देन दैट भी स्पिनर्स का बहुत सारा सपोर्ट रहा है जो रहेगा, पर फास्ट बॉलिंग खुद के दम पे बैट्समैन को मिस्टेक करा के विकेट्स लेना नहीं, बैट्समैन गिफ्ट कर रहा है, विकेट्स तो मिल रहे हैं, एंड इनफैक्ट पावर प्ले की बॉलिंग आप देखो, इस इंग्लैंड की टीम जो शायद कितने सालों की वीकेस्ट इंग्लैंड की टीम रही है, उसमें भी हर बार पावर प्ले उनका अच्छा हुआ है,
ओडीआईज में आप देखो तीनों मैच में बेन डकेट और सॉल्ट ने अच्छी स्टार्ट दी है। 10 ओवर तक वो लोग 80-80 थे और मैक्सिमम 1 विकेट डाउन। तो पावर प्ले की बॉलिंग उसमें गेम बहुत चेंज हो जाता है। इट्स अ ह्यूज टूर्नामेंट, इट्स एन आईसीसी टूर्नामेंट। तो ये फास्ट बॉलिंग वाली चीज करनी, इसको तो करेक्ट करना पड़ेगा। एंड चलो अब स्क्वाड रिलीज हो गया तो यशस्वी और बुमराह की बात करने का मतलब नहीं है, बट हाँ, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस सीरीज। आज का प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, शुभमन गिल। डिलाइटफुल, कोई कोई ग्लिच नहीं था उसकी बैटिंग में। सीरीज में 3 स्कोर मारे उसने इस सीरीज में, 87, 60 एंड 112। और सिर्फ स्कोर्स नहीं कि रन मार रहा है इसलिए अच्छा, जिस तरीके से उसने स्कोर बनाए ये वाले, एकदम कंपोज्ड, कभी परेशान नहीं दिखा वो। किसी बॉलर ने उसको परेशान नहीं किया, कभी वो फ्लस्टर्ड नहीं दिखा। उसने अपना वो वाला शॉट वापस ले आया इस सीरीज में। कौन सा शॉट? जो टिपिकल शुभमन गिल का, जो वो पुल करता है पर फ्रंट ऑफ स्क्वायर में, पुल ओब्लिक शॉर्ट आर्म जैब का मिक्सचर कह लो उसको। वो शॉट वो बहुत अच्छा खेलता था, एकदम आइकॉनिक शॉट है उसका। एकदम ऐसे बीच में खेलता है मिड विकेट की तरफ से, इट्स लाइक अ पुल, पर वो फ्रंट ऑफ स्क्वायर में। वो बहुत अच्छा खेलता था, पर वर्ल्ड कप फाइनल में भी आपको याद होगा उस शॉट पे ही वो आउट हुआ था। पर एकदम खराब हो गया था वो शॉट पे लगातार, मतलब वो वीकनेस बन गई थी। इस सीरीज में उसने बार बार वो शॉट खेला और बहुत बढ़िया खेला। उसने स्ट्राइक रोटेट करी, अच्छी ओडीआई इनिंग्स, जो बोलते हैं कि हाँ ओडीआई का प्लेयर है, वाइस कैप्टन है, इस सीरीज में उसने दिखाया। और स्ट्राइक रेट बढ़ाई, जब बढ़ाई उसने स्ट्राइक रेट बिना किसी एफर्ट के बढ़ाई। स्पिन को सबसे अच्छा वो खेला। एज आई सेड, रोहित ने अटैक किया, अदर बाकी 2 मैच में वो गया ही नहीं स्पिन तक। कोहली ने स्ट्रगल किया, शुभमन गिल ने सबसे अच्छी स्पिन खेली। तो ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस जैसी उसने इस सीरीज में की है, आई रियली होप वो आगे कंटिन्यू हो। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 1 मंथ है उसमें कंटिन्यू हो। बट शुभमन गिल, सर्टेनली देयर वाज नो कंपेटिटर फॉर प्लेयर ऑफ द सीरीज। ही वाज द ओनली वन हु डिजर्व दैट द मोस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी अब ऑलमोस्ट आ चुकी है। ह्यूज ह्यूज टूर्नामेंट, आईसीसी ट्रॉफी, और बहुत सालों बाद हो रही है। आपको याद होगा बीच में स्क्रैप होने की बात हो रही थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ गई थी तो इसके लिए स्लॉट नहीं मिल रहा था। बट अब फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में, विच वुड बी रिलीज्ड ऑन सैटरडे, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की अच्छे से तैयारी करेंगे, ऑब्वियसली इंडियन फैंस की तरह। बट कौन की प्लेयर्स होंगे, क्या प्रिडिक्शंस हैं, कहां तक किसको हराएगी इंडिया, कहां डिफिकल्ट है, कहां तक जाएंगे, कौन सी हमारी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, कौन सा प्लेयर हमको ट्रबल करेगा, दूसरी टीम्स को एक बार देखेंगे, किससे कब मैच फंस सकता है, एटसेट्रा। दैट वुड बी रिलीज्ड ऑन सैटरडे, दिस सैटरडे। तो हमारा जसप्रीत बुमराह तो नहीं है, ये बात आज कंफर्म हो गई। आउट ऑफ द ट्रॉफी, वो बहुत बहुत बड़ा लॉस है, इररिप्लेसेबल। क्योंकि जसप्रीत बुमराह वो है जो आता है इंजरी के बाद, टूर्नामेंट खेलता है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीतता है, और फिर इंजर हो जाता है। इंजर होना के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, उसका बहुत वर्कलोड था। बट वर्ल्ड T20 में उसने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता। बॉर्डर गावस्कर हारे हम जबकि बुरी तरह, फिर भी उसने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता। तो उसका ना होना बहुत बड़ा लॉस है। बट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का इंजरी क्राइसिस बहुत बढ़ गया है, विच इज गुड फॉर ऑल द अदर टीम्स। क्योंकि किसी भी आईसीसी ट्रॉफी में, किसी भी आईसीसी इवेंट में ऑस्ट्रेलिया तो अलग ही लेवल की होती है, कोई भी टीम हो उनकी। तो देयर इज नो पैट कमिंस, बिग लॉस कैप्टन, और एकदम धमाकेदार कैप्टन हो गया वो। पैट कमिंस नहीं, आज सुनने में आ रहा है कि शायद स्टार्क भी नहीं, मिचेल मार्श बाहर हो चुका है, स्टॉइनिस रिटायर हो चुका है। दे आर इन ट्रबल विद रिस्पेक्ट टू इंजरी। तो वो अपनी काफी डिप्लीटेड टीम के साथ खेलेगी। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग दिख रही है। न्यूजीलैंड जैसा अभी पाकिस्तान में खेल रही है, साउथ अफ्रीका जिस कैलिबर की टीम है, एंड पाकिस्तान का होम ग्राउंड है। तो क्या होगा क्या नहीं, चलो उस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए लेट्स गेट बैक टू टुडेज मैच।
एंड आज के मैच में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी रही। अनदर वन साइडेड मैच विक्ट्री पे प्लेयर्स को रेट करते हैं। हमारी बैटिंग पहले आई, रोहित शर्मा नहीं कुछ कर पाया, बहुत ही अच्छी बॉल मिली उसको, पिछले मैच की इतनी इतनी अच्छी इनिंग्स के बाद उसको फॉलो नहीं कर पाया, बट डिसेंट कैप्टनसी, अच्छे चेंजेस एंड विगर था, वो अग्रेशन था फील्ड में जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे। बट अगेन रोहित शर्मा से आप एक रन एक्सपेक्ट नहीं करते, तो जस्ट अ 2 आउट ऑफ 10। उसके बाद शुभमन गिल, वेरी गुड इनिंग्स, बहुत वेल बिल्ट इनिंग्स, ओडीआई इनिंग्स, प्लेटफॉर्म सेट किया, पहले 2 मैचेस में उसने चेज करते हुए किया, आज उसने पहली बैटिंग में किया, 100 मारी, बहुत अच्छा खेला। बट अगेन एक लूज शॉट पे आउट हुआ एंड तब मतलब वो काम बहुत सारा बाकी भी था तब। एनीवे बहुत ही अच्छी इनिंग्स, ही गेट्स अ 9 आउट ऑफ 10। उसके बाद कोहली, चलो ठीक है, कुछ तो फॉर्म में आया, अभी तक तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, बट कुछ फॉर्म में आया, 50 मारी। बट कोहली लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। आदिल रशीद के अगेंस्ट, जैम्पा के अगेंस्ट वो पास्ट में काफी स्ट्रगल किया है, इवन लिविंगस्टन को भी वो फ्रीली नहीं खेल पा रहा है। तो ओके परफॉर्मेंस, अबव एवरेज डेफिनेटली, इसलिए कोहली गेट्स 6 आउट ऑफ 10। उसके बाद श्रेयस अय्यर, बहुत यार श्रेयस अय्यर की बात कम हुई है क्योंकि वो सेकंड फिडल की तरह रहा है, बट श्रेयस अय्यर की भी के लिए भी ये सीरीज बहुत अच्छी थी हर मैच में, और उसने बहुत फास्ट रन्स बनाए, उसने अच्छी स्ट्राइक रेट से हिटिंग करी। मतलब शुभमन गिल जो जो स्टेबल रह पाया, दैट वाज प्रीटी मच बिकॉज ऑफ श्रेयस अय्यर in all the 3 matches, and even and Rohit Sharma predominantly in the second match. But anyway, श्रेयस बहुत बढ़िया खेला, 7.5 आउट ऑफ 10। एंड उसके बाद केएल राहुल भी आज डिसेंट खेला, तो 40 रन्स बनाए, स्ट्राइक रेट अच्छी हो सकती थी, तब एंड में कैपिटलाइज नहीं कर पाए। पर हाँ, उसके अराउंड विकेट्स इतने फॉल हो रहे थे कि वो उतना कुछ कर भी नहीं पा रहा था। सो केएल राहुल गेट्स अ 6 आउट ऑफ 10। अब आते हैं बॉलिंग पे। सबसे पहले फास्ट बॉलर्स, अर्शदीप ने अगेन पावर प्ले में स्ट्रगल किया, बेन डकेट इंजर्ड था, बेन डकेट का फुट मूवमेंट नहीं हो रहा था, फुटवर्क जीरो था उसका, आप देखना पहले 6 ओवर 8 ओवर जब तक वो खेल रहा था। फिर भी हम लोग, हमारे प्राइमरी फास्ट बॉलर्स, फ्रंट लाइन उसको नहीं कुछ कर पा रहे थे, वो सिर्फ हैंड मूवमेंट से बाउंड्रीज मार रहा था। ठीक है, मैक्सवेल की इनिंग्स वन ऑफ द बेस्ट एवर थी, वो अफगानिस्तान वाली, बट फर्क था, अफगानिस्तान का पहला इतना बड़ा गेम, ऑस्ट्रेलिया को हराने की कगार पे, कैच छूटने से प्रेशर पे, और मैक्सवेल अटैकिंग प्लेयर है, वो ले गया। इस सीरीज में, इस मैच में बेन डकेट को हम बहुत अटैक कर सकते थे, और अब वो आ ही गया था क्रीज पे। बट अर्शदीप एंड राणा का वो पहला स्पेल अच्छा नहीं था, बट दे केम बैक वेल, दोनों अच्छे आए। तो अर्शदीप ऑल्सो गेट्स 6 आउट ऑफ 10। राणा की थोड़ी इकोनॉमी बेटर थी, तो राणा, हर्षित राणा को मिलते हैं 6.5 आउट ऑफ 10। एंड हमारा तीसरा फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या के दो एस्पेक्ट, फास्ट बॉलिंग वॉज ओके, बाद बाद में विकेट्स लिए, थोड़े प्लेड ऑन वाले विकेट्स भी, बट गुड बॉलिंग। एंड बैटिंग में अगेन बहुत कुछ करा जा सकता था, ऐसे 15-15 रन बना के हम ओडीआई में फिनिश नहीं, आज तो हमको लग रहा था 3-4 से ज्यादा विकेट नहीं जाएंगे, हम ऑल आउट हो गए लास्ट बॉल पे ही सही, पर हम ऑल आउट हो गए। नो, नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। हार्दिक पांड्या गेट्स जस्ट 5.5 आउट ऑफ 10। ये हो गए तीनों फास्ट बॉलर्स। अब चलते हैं स्पिनर्स पे। तो वॉशिंगटन सुंदर थोड़े रन भी पड़ाए, बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया, बॉलिंग में खैर बहुत कुछ रह भी नहीं गया था, इंग्लैंड भाई एंड एंड में बस हिट कर रही थी, मैच बहुत पहले खत्म हो गया था। बट बैटिंग में सेम, उसके लिए भी क्रिटिसिज्म कि वो अच्छा बैट्समैन है, खेल सकता था, रन बन सकते थे। वॉशिंगटन गेट्स जस्ट अ 5 आउट ऑफ 10। एंड हु इज देयर, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, गुड परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस। बहुत बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं कर पाया, बट ब्यूटी ऑफ अ बॉल से टॉम बैंटन को आउट किया। फ्लिप अपना गुगली थी, चाइनामैन जिसको बोलते हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, एंड पूरा बीट हो गया, आउटसाइड एज लगा, गुड कैच बाय राहुल। अदर देन दैट कुछ बहुत ज्यादा नहीं, बट नथिंग बैड आइदर। कुलदीप यादव गेट्स अ 6 आउट ऑफ 10। अक्षर पटेल वंस अगेन, यार ये बंदा इतना सही कंट्रीब्यूटर है, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, हाँ आज उसका जो रनआउट छूटा उसकी बात नहीं करते, उस देखना आप लोग, उसने ऐसे 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 जाके स्टंप के बहुत पास तक जाके ऐसा फुल
फुल अपना थ्रॉटल से थ्रो किया, पूरी उसने लोड करके थ्रो किया, बट फिर भी मिस कर दिया। तो अदर देन दैट गुड परफॉर्मेंस, बैटिंग में और कर सकता था जो बाकी लोग भी कर सकते थे। बॉलिंग में वेरी गुड इकोनॉमी, विकेट्स भी लिया। ही गेट्स अ 7 आउट ऑफ 10। कुलदीप को हम 6 दे ही चुके हैं। सो दैट वाज इट ऑन द प्लेयर रेटिंग्स। फैंस के बारे में, फैंस की अपनी बात शुरू करते हैं। फैंस बोलेंगे सीरीज जीत गई है। एंड आपको अगर फैन रिएक्शन फैन कैम में फीचर करना है तो फिल इन द फॉर्म इन द फर्स्ट कमेंट एंड यू विल फीचर इन आवर फैन कैम। भाई आज के जीत की खुशी एक तरफ, पर कोहली के 50 की जो खुशी हुई ना आज, बड़े दिनों बाद मज़ा आया मैच देख के। गिल ने तो अपनी जगह सीमेंट कर ही दी है टीम में, बट व्हाट हैज़ स्टूड आउट इन दिस सीरीज़ इज़ आई थिंक स्पिनर्स का परफॉर्मेंस कमिंग इन द मिडल ओवर्स। बिल्कुल कम रन्स दे के जो विकेटें निकाली है, इंग्लैंड की पूरी मिडल ऑर्डर को जो खोला है, उस दैट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड आई बिलीव कि इवन बुमराह के एब्सेंस में भी इंडिया हैज़ गॉट अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। राइट मात्रे भाई, वो कोहली की 50 जब हुई तो ऐसा लग रहा था हाँ बस रोहित आ गया फॉर्म में, आज कोहली भी आ जाएगा। थोड़ी सी कट शॉट हो गई, अच्छी बॉल पे आउट हुआ, बट यार चलो, आई होप आप सही बोल रहे हो कि बुमराह की कमी ना खले और हम निकाल लें पूरी ट्रॉफी। मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत मजा आपको आया। भी। येट अनदर सीरीज विन फॉर इंडिया। बट इस मैच की बात करें तो कुछ खास बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। इट वाज ऑलमोस्ट अ डेड रबर। इंग्लैंड को लग रहा था कि ये यार क्या रहे, कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं। लॉट ऑफ बैट्समैन ऑफ देयर गॉट देयर स्टार्ट्स 20-30 बहुत लोग को मिला, बट वो बिल्कुल पता नहीं क्यों कैरी आगे ही नहीं करना चाह रहे थे। बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा था। But in the end, India has beaten them comprehensively across all the formats, and they have been dominated in all departments of the game. And frankly, England not up to the international standards, and their future not looking very bright for the Champions Trophy as well. And all kudos to India. Now the Champions Trophy has to come back home because 2017 में बहुत बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ फाइनल में. But now we are looking more stable and we have to get this trophy home this time around. Thank you. 2017 का तो यार याद मत दिलाओ। अभी भी लगता है कि यार वो बुमराह की नो बॉल नहीं होती जिसपे फकर जमान आउट हुआ था तो क्या कुछ हो सकता था। बट एनीवे, सीरियसली यार ये इंग्लैंड का समझ में नहीं आया। पहले ऐसा लग रहा था प्रेशर ले रहे हैं इसलिए अच्छा नहीं खेल रहे, पर दोनों सीरीज में T20 और ODI में जो लास्ट मैच था वो डेड रबर था, सीरीज खत्म हो चुकी थी, उसमें वो लोग और खराब खेले। T20 में अभिषेक शर्मा वाले मैच में भी वो 150 रन से हारे, आज फिर 150 रन से हारे। पता नहीं क्या क्या कर दिया इस टीम को, पता नहीं। तो 3-0 से अपन सीरीज जीत गए। बहुत ही क्लिनिकली सीरीज अपन ने अपने नाम कर ली। स्पेशली जो बैट्समैन है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सब फॉर्म में आ गए, चाहे वो दोनों ओपनर जो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली के भी आज ग्लिम्सेस थे टू गेट बैक टू फॉर्म। जो 50 मारी उसने, श्रेयस अय्यर नो डाउट इज इन टेरिफिक फॉर्म। उसके बाद KL राहुल भी ने आज बहुत अच्छा खेला, वो क्विक 40 रन बहुत क्रूशियल थे। उसके बाद जो अपने बॉलर्स ने कम बैक करी, स्पेशली अर्शदीप ने, वो शुरू में पिट रहा था बेंडकेट, मतलब ही वॉज टेकिंग हिम अपार्ट, बट उसके बाद जो उसने 2 विकेट ले लिए वो बहुत बढ़िया था। उसके बाद बाकी बॉलर्स ने भी बहुत बैक किया पूरी टीम को। एंड स्पेशली जब अपन को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह नहीं रहेगा तो अपन बाकी बॉलर्स को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तभी अपन चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएंगे। एंड बहुत मज़ेदार मैच था और सीरीज़, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 3-0 सीरीज़ जीतना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस। एंड एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू टीम इंडिया फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड आपने अर्शदीप की बात की तो मेरे को भी अर्शदीप का, क्योंकि वो इतना अकॉम्प्लिश T20 बॉलर बन गया कि कोई भी बैट्समैन उसको जब अटैक करने की कोशिश करता है ना तो उसके वेरिएशन से वो उसको पकड़ लेता है। बट अगर और इंग्लैंड के बैट्समैन ऐसा मतलब खूब रेकलेस हिटिंग करने की कोशिश करते हैं। मेरे को अभी भी देखना है कि ट्रेविस हेड टाइप का कोई बैट्समैन है जो नेचुरली अच्छी स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, तो उसको अर्शदीप ODI में कितना परेशान कर पाएगा, बट रिमेन्स टू बी सीन। अदर देन दैट एकदम गजब परफॉर्मेंस, क्या सीरीज विक्ट्री। इंग्लैंड का वाइट वॉश कंप्लीट हो चुका है। मतलब आज के मैच में इतना ऑब्वियस था हमारा जीतना, सिर्फ मैच में नहीं, मैच तो था ही एकदम वन साइडेड, पर इवन पहले भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड हमको हरा सकती है
इसलिए एकदम ऐसे चिल्लाने वाला फैन रिएक्शन बिल्कुल नहीं लग रहा, आराम से हाँ पता ही था जीतेंगे, एकदम कंपोज सबके सब। तो ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी भी निकाल ले, बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। जैसा मैंने बताया 15 को अपना अगला वीडियो रिलीज होगा, जिसमें हम सब फैंस मिलके चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी तैयारी करेंगे, एंड देन इंडिया विल बिगिन द कैंपेन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट बांग्लादेश ऑन 20th। तो उसके बाद भी मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे हर मैच के बाद मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडिल ऑफ द बैट, फॉर द फैंस, बाय द फैन।